अगर हरि भजन करना है तो जीवन को सरल रखना पड़ेगा, तभी हरि भजन के लिए समय निकाल पाएंगे। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि समय नहीं है हमारे पास। आप लोग के पास फिर भी समय है, लेकिन जैसे जो शहर में जो लोग रहेंगे उनके पास समय नहीं है। कई बार प्रचार करते हैं, पहले तो जाता था, किताब बांटता था अलग अलग जगह, तो सबका एक ही जवाब था, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मेरा भी एक ही जवाब था, बोला इस जन्म में टाइम नहीं है तो किस जन्म में निकालोगे टाइम? ये हरि भक्ति के लिए अगर इस जन्म में टाइम नहीं निकाला तूने तो क्या गाय बनने के बाद टाइम देगा तू इसको, या चिड़िया बन के टाइम देगा हरि भक्ति को? अगर मनुष्य जीवन में तुम टाइम नहीं दे सकते हो भगवान के भजन के लिए, तो कौन से जन्म में दोगे टाइम? अगले जन्म में तो टाइम नहीं मिलेगा फिर। तो हमें टाइम बचाना है। टाइम सबके पास है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। 24 घंटा मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास 24 ही घंटे हैं। लेकिन जीवन को जितना जटिल बनाएंगे उतना टाइम जटिलता में चला जाएगा, और जितना जीवन को सरल बनाएंगे उतना समय बच सकता है हमारा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में 11 साल में ये प्रचार किया, इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। उससे पहले भी भारत में रह के भी बहुत प्रयास किए प्रचार करने का, जीवन भर तो प्रचार ही किए, लेकिन सफलता आखिरी 11 साल में प्राप्त हुई। और सब कुछ करने के बाद 108 मंदिर, सेंटर, केंद्र वगैरह जितने कुछ हैं, 108 बनाने के बाद, इतने सारे किताब लिखने के बाद, बहुत सारे शिष्य करने के बाद, प्रभुपाद जी ने जाने से पहले बोला कि मेरा 50% कार्य अभी भी अधूरा बाकी है। मेरे को खेद है, मेरे को दुख है कि मेरा 50% कार्य अभी भी बाकी है। मैंने 50% कार्य कर दिया कि सबको मार्गदर्शन दे दिया, सबको आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरणा दिया, उनको किताबें लिख के दे दिए कि ऐसे ऐसे करोगे तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन मेरा 50% कार्य बाकी क्या है? वो है एक सरल जीवन शैली को स्थापित करना, ताकि लोगों के पास ये भक्ति करने का समय निकाल सकें। अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में ही फंसे रहेंगे 9 से 5, और 9 बजे से पहले भी बहुत सारा तैयारी करके तब जाके 9 बजे पहुंचते हैं। मैं तो कई बार बोलता हूँ, मुंबई में सब लोग चमगादड़ बन के लटक लटक के जा रहे हैं ट्रेनों में, है ना। झूल झूल के जा रहे हैं 1.5 घंटा ऐसे 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 चमगादड़ बन के, उल्टे लटक के। कितना मुश्किल है। आप अमीर हो चाहे गरीब हो, तो सब बराबर ही है वहाँ पे। ट्रेन में घुसने के बाद सब धक्का मुक्की, और तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे करके जाना, फिर 1 घंटा वापस आना। और अगर हाई फाई बन के जाना है तो 2 घंटा ट्रैफिक में फंसते जाओ, अपना एक गाड़ी में जाओ 2 घंटा लगेगा, बैठे रहो उसमें। तो टाइम कहाँ है फिर? उसके बीच में भी भक्त लोग टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला कि वर्णाश्रम या फिर जो सरल जीवन शैली है जो हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, गोवर्धन इको विलेज में इसको बहुत सालों से कर रहे हैं, उसको स्थापित कर रहा है, खेती बाड़ी पे आश्रित। तो इसमें क्या है कि आपका घर और आपका ऑफिस पास में ही है। ये आपका घर है, वो आपका ऑफिस है, खेत पास में ही है, कोई जाम नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, 2 मिनट का रास्ता नहीं, 1 मिनट का रास्ता है। कहीं झूलने की जरूरत नहीं है, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। या ये गए ऑफिस, ऑफिस में काम पूरा हो तो ये आ गए घर, सो गए, कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। और हमारा आवश्यकता है भोजन, रोटी कपड़ा मकान, वो सब खेत से मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये पूरा राउंड मार के यहाँ पे आते हैं। नहीं, पहले हम स्कूल जाएंगे, फिर हम जॉब जाएंगे, फिर हम पैसे कमाएंगे, फिर हम मार्केट जाएंगे, फिर हम रोटी कपड़ा मकान खरीदेंगे, घूम के जाएंगे। और प्रभुपाद जी बोले रोटी कपड़ा मकान इधर ही है, इधर ही चले जाओ ना, ये इतना लंबा घूम के क्यों गए, इधर से इधर ही जाओ। ये जमीन है, अपना रोटी निकालो यहाँ से, अपना कपड़ा निकालो, अपना मकान निकालो। और उसका प्रयास हम कर रहे हैं। ये जो आप ये हॉल बना है ना बड़ा सा, इसके नीचे जितना भी नींव है या जितना भी है पत्थर, वो ये नदी से ही उठा के लाए हम। नदी पास में भी विजिट करा देंगे, 50-100 मीटर का दूरी पे। तो ट्रैक्टर भर के नदी से पत्थर ले आए, यहीं पे डाल दिया अंदर। मिट्टी जो यहाँ पे नींव के लिए निकाला था उसी को वापस अंदर डाल दिया। और पहले तो घर वो मिट्टी से ही बनते थे,
लकड़ी मिट्टी से, लेकिन हमारा इतना स्किल नहीं है तो हमने जल्दी में भी ये तैयार किया। इसमें भी सिंपल कर दिया हमने, ये लाइट लगा दिया हमने, सोलर लाइट, ये डायरेक्ट सोलर लाइट नहीं, ये नहीं कि अलग से एक बैटरी में पहले एक पैनल होगा, वो बैटरी में होगा, फिर बैटरी एक लाइट को देगा, ये डायरेक्ट सोलर लाइट आ रहा है और उजाले की कोई कमी नहीं है। शहर में क्या करेंगे, कितने खर्चा करके एक बड़ा रूम बनाएंगे, उसको चारों तरफ से तो लॉक कर देंगे, फिर अलग से बिजली और लगाना पड़ेगा। तो जीवन को जितना सरल करेंगे, जितना डायरेक्ट करेंगे, उतना हमारा समय बचेगा। फिर समय बचेगा कि हम यहाँ बैठ के कीर्तन करें, हरि कथा चर्चा करें। तो अगर हम जीवन को अगर इतना सरल कर पाएं कि अपनी आवश्यकताओं को जमीन से ही प्राप्त कर लें, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। लोग डरते हैं, किसानों के पास भी खाने को नहीं है, वो भी मर रहे हैं बेचारे, लोन में डूबे पड़े हैं, सुइसाइड कर रहे हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो खेती करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनका उद्देश्य है खेती करके पैसा कमाना। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको मना किया, बोला खेती करके पैसे कमाना उद्देश्य मत रखो, खेती करके अपना भोजन निकाल लेना, बस वही उद्देश्य रखो। इक्वेशन में से पैसे को माइनस कर दो, पैसे हटाओ, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पैसे नहीं चाहिए हमको। अगर भक्त का जीवन ऐसे सरल बन जाए, अगर पैसे के दौड़ में रहेंगे तो हमेशा परेशानी रहेगी। वो लालच है एक प्रकार का, पैसा भी एक नशा है जितना करेंगे उतना और चाहिए। इस बारे में एक कहानी है, 99 क्लब के मेंबर, एक राजा थे। राजा तो परेशान ही रहता है, मेरा यहाँ से आक्रमण हुआ, वहाँ पे ज़मीन चला गया, ये हड़पना है मुझे, ये कब्जा करना है, ये वो करके रजोगुण में रहता है। तो मंत्री के साथ कहीं भ्रमण कर रहा था, तो देखा एक ब्राह्मण, छोटे से खेत था उसके पास, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े शांति से खुशी से बैठ के भजन गा रहे थे और खुश थे। तो राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री ये बताओ, ये ब्राह्मण इतना सुखी क्यों है, कैसे इतना सुखी है ये? तो मंत्री ने राजा को बोला, महाराज ये जो ब्राह्मण है, ये व्यक्ति, ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है, इसलिए ये सुखी है। तो राजा भी बोला, ये 99 क्लब क्या है, कौन सा क्लब है ये? तो बोले आपको समझाता हूँ। रात को आप इनके खेत में 99 सोने के सिक्के गाड़ दीजिए, तो हमको पता चलेगा। तो राजा ने फिर रात को खुदाई करा के उसके खेत में एक घड़ा रख दिया जिसमें 99 सोने के सिक्के थे। तो राजा, मंत्री ने बोला आप छिप के देखिएगा इसको। तो राजा भी देख रहा है। अगले दिन वो हल चलाते चलाते उसका हल अटक गया कहीं, तो खुदाई करके देखा, अरे ये तो लग रहा हमारा भाग्य खुल गया, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ धन छिपा के रखा था, आज वो धन हमारे हाथ लग गया। तो उसको निकाला, छिपा के, डर के कमरे के अंदर ले गया। अजी सुनती हो, देखो हमारा भाग्य खुल गया है, हमारे पूर्वजों की कृपा, क्या बोलते हैं उसको, पितरों की कृपा से हमारा धन छोड़ के गए हमारे लिए। अरे गिनो गिनो, चलो गिनो। तो उसको गिनते हैं, 1 2 3 4 98 97 98 99। मतलब दोबारा गिनो, कुछ गलती होगा। अगर 99 तो 100 होने चाहिए ना, कोई 99 थोड़ी छोड़ता, 100 छोड़ के जाएगा, 99 कहीं गिरा तो नहीं होगा। तो 2-3 बार तो गिन लिया, तो बोले नहीं ये तो 99 ही है, और जल्दी जाके देखो कहीं गिरा तो नहीं। तो पूरा खेत खोद के पूरा खेत उल्टा सीधा कर दिया, बोले नहीं मिल रहा। तो पति को भी बोला नहीं, ये 100 सिक्के थे, अभी 99 हो गए, एक सिक्का चाहिए हमको। वो बन गया 99 का मेंबर। तो उसने पत्नी को बोला, अच्छा सुनो, तुम इसको छिपा के रखो, मैं 1 महीना जाके शहर में मेहनत करके आऊँगा, 1 सोने का सिक्का कमा के लाऊंगा, तो हमारे पास पूरे 100 हो जाएंगे ना। 99 थोड़ा कम है, 100 होने से अच्छा है, 100 पूरे करना है। ठीक है, 1 महीना बेचारा खूब मेहनत किया, जो कभी नहीं किया जीवन में, हर प्रकार का काम किया, बस जैसे तैसे 1 सोने का सिक्का कमा के घर वापस आ गया। बोला लाओ दिखाओ, वो कहाँ है सिक्के, उसमें 1 डाल दिया अपना 100 करने के लिए। फिर से गिना, 95 95 96 97 98 है, ये 98 क्यों? पहले तो 99 थे और मैं एक और लेके आया, तो 100 होने चाहिए, और ये 98 कैसे हैं?
बोले क्या बताऊं स्वामी, आप चले गए थे, बच्चा बीमार हो गया था, घर में कुछ खाने को नहीं था, तो एक सिक्का तो खर्च करना पड़ गया ना, 1 या 2 सिक्के खर्च करने पड़ गए, हमारा उधारी भी था, वो उधारी भी पूरा करना था हमको, ऐसे वैसे बहुत से। अरे कितने मुश्किल से एक सोने का सिक्का कमा के लाए, उनको पता नहीं है। अभी इस बार बिल्कुल खर्चा मत करना, मैं अब 2 महीने जाके मेहनत करके आऊंगा और 2 सोने के सिक्के। तो फिर मंत्री ने बोला देखा महाराज, अब ये शांत नहीं है, पहले शांत था, अब ये शांत नहीं है। तो पैसा क्या है? पैसा भी एक नशा जैसा है। संसार में कोई भूखमरी से कोई नहीं मर रहा, भूखा कोई नहीं मर रहा है। ऐसा नहीं कि पैसे के अभाव में लोग मर रहे हैं। अगर कोई भूखा मर भी रहा हो ना, तो समाज में इतने सेवा करने वाले हैं, वो जाके जबरदस्ती किसी मुंह में ठूसे ना, मरना मत ले, भंडारा खा, तू भोजन खा ले, मरने नहीं देंगे। भूखा कोई नहीं मरता। और अगर पता करके देखोगे ना, उसमें कम से कम भिखारी के भी 2-4 लाख तो पड़े होंगे ही होंगे। भिखारी से भिखारी आदमी के पास 2-4 लाख तो होंगे ही होंगे। हमारे समय जब हम छोटे थे 2-4 लाख बहुत बड़ी बात थी। अभी तो ये छुट्टा पैसा है 2-4 लाख। सबके पास है 5, 10, 20 लाख तो होगा ही, लेकिन फिर भी सब परेशान, सब दुखी हैं, कोई शांत नहीं है, खुश नहीं है। तो लोग भूखमरी से नहीं, पैसे की कमी से नहीं मरते हैं, लोग प्रेम के अभाव से मरते हैं। ये सबसे बड़ा मरने का प्रॉब्लम है, प्रेम के अभाव से। सब कुछ होने के बावजूद भी उनको प्रेम नहीं मिल रहा, परिवार से, चाहे समाज से, चाहे अपने बेटे से, जो भी हो, और उस कारण से मर रहे हैं। वो जीते जीते भी मर रहे हैं, और उसके बाद जब सहन नहीं होता तो मर ही जाते हैं, आत्महत्या करके या जैसे करके। तो ये प्रेम है ना, ये केवल भगवान से ही मिल सकता है। ये परिवार से भी नहीं मिलेगा, ये समाज से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं, ना समाज में ना परिवार में। ये सब स्वार्थ के आधार है। हमारे संसार में जितने भी रिश्ते हैं, संबंध है, वो सब स्वार्थ पे ही आधारित हैं। लेकिन भगवान है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते ही हैं। हम सभी भगवान के संतान हैं, भगवान को त्याग दिया हमने। कितने जन्मों से हम भगवान की प्रकृति को भोग कर रहे हैं और भगवान को नकार ही रहे हैं, फिर भी भगवान हमको दे रहे हैं। नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, थोड़ा शैतान है लेकिन मेरा बच्चा है ना, तो उससे प्रेम करते हैं हम, उसको देंगे, हम सब सुविधा देंगे। तो भगवान वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं। संसार हमको धोखा दे सकता है, परिवार हमको धोखा दे सकता है, समाज हमको धोखा दे सकता है, लेकिन कभी भगवान हमको धोखा नहीं दे सकते हैं, देंगे नहीं। धोखा क्यों देते हैं? जब मेरे को कुछ जरूरत है तो सामने वाले को धोखा देता हूँ। भगवान को तो जरूरत नहीं ना कुछ हमसे। तो अगर वो जो प्रेम है ना, प्रेम की कमी से जो मर रहे हैं हम लोग, वो जो प्रेम है केवल भगवान के भक्ति करके वो अनुभव कर पाएंगे हम। तो इसीलिए हम देखते हैं भक्त लोग इतने सालों बाद भी भक्ति में लगे पड़े हैं, क्योंकि उनको प्रेम मिलता है। शुरू में तो भक्त समाज से प्रेम मिलता है, भक्तों से प्रेम मिलता है, फिर अगर अच्छे से भजन करेंगे तो भगवान से भी प्रेम मिलता है, और वही हमारे हृदय को भर पाता है। वही हमारे आवश्यकता वही है, जरूरत है नहीं, फिर हम सरल जीवन बिता सकते हैं। तो अगर भगवान से जुड़े हैं, भगवान से प्रेम कर पा रहे हैं, और भक्तों के साथ भी भगवान की भक्ति करते हुए आनंद आ रहा है, तो ठीक है, रोटी कपड़ा मकान तो निकाल ही लेंगे हम, कौन सी बड़ी बात है। तो ये प्रभुपाद जी का 50% कार्य बाकी था। प्रभुपाद जी बोले मेरा ये कार्य अभी भी बाकी है, इस बात का मुझे दुख है। अगर काश मैं इस कार्य को पूरा करके तब चला जाता। तो फिर अपने शिष्यों को बोले कि ये कार्य मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूं, ये दैवी वर्णाश्रम धर्म को, देवी वर्णाश्रम को दोबारा पुनरुत्थान करो तुम लोग। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जो बनाया ना, उसमें 7 उद्देश्य लिखे हैं। टू सिस्टमैटिकली प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज एंड एजुकेट पीपल इन टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद जी बोले पहला उद्देश्य है कि सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमांक तरीके से सभी को, पूरे समाज को कृष्ण भक्ति सिखाना, जिससे कि हमारे जीवन में जितने दुख हैं, कष्ट हैं, वो सबको हम दूर कर सकें और असली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे असली शांति को प्राप्त कर सकें। अभी सब झगड़ा चल रहा है, तो कृष्ण भक्ति यदि सभी करेंगे या भगवान की भक्ति करेंगे तो समझ पाएंगे ये तो भगवान का ही है, हम सब भी भगवान के संतान हैं, क्यों झगड़ा करें, शांति से रह लेते हैं। दूसरा है
कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण भगवान के उपदेशों का प्रचार करना, ये दूसरा मकसद था। तीसरा मकसद है कि इस प्रकार का एक भाईचारा तैयार करना, एक समाज तैयार करना कि हम सभी भगवान के अंश हैं, हम सब एक परिवार हैं, ऐसा एक परिवार बनाना। चौथा है चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, नगर नगर गांव गांव में संकीर्तन का प्रमोशन करना। पांचवा है तीर्थ स्थानों का तैयारी करना, समाज के लिए ऐसे तीर्थों का तैयार करना जहां पर भगवान कृष्ण के लीलाएं हुई, जैसे मथुरा, जैसे वृंदावन हो गया, मायापुर हो गया, और भी अन्य स्थान हैं, तो ऐसे स्थानों को वहाँ पे डेवलप करना जहाँ भक्त लोग रह सकें। छठा वाला है समाज के लोगों को निकट लेके आना ताकि वो सरल जीवन और प्राकृतिक जीवन बिता सके। ये छठा पॉइंट है, एक पॉइंट है इस्कॉन स्थापना करने का। टू ब्रिंग द मेंबर्स क्लोजर टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग ए सिंपलर नेचुरल वे ऑफ लाइफ, एक सरल और नेचुरल को नैसर्गिक जीवन बिताने का शिक्षा देना। और सातवां है कि ये सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ग्रंथों को छापना, ग्रंथ छापना और उनको वितरण करना। तो प्रभुपाद बोले मैंने बहुत सारे कार्य तो पूरे कर दिए, लेकिन एक कार्य बहुत कम है, अधूरा रह गया, वो है वर्णाश्रम स्थापना करना, ये सरल जीवन वाला सेटअप को स्थापित करना। और अपने एक शिष्य को बोले जितना हो सके वहाँ जमीन, तुम लोग जमीन ले लो, जमीन रख लो अपने सोसाइटी के नाम पे, और वहाँ खेती वगैरह के लिए तैयार रहो। जिस दिन अगर युद्ध हो जाए, उस समय तो अमेरिका रशिया का बहुत कोल्ड वॉर तो चल ही रहा था, 30 साल तक चलता ही रहा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। प्रभुपाद जी ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं, हमको याद रखना चाहिए, हमने एक भी नहीं देखा, लेकिन प्रभुपाद जी ने 2 देखे हैं बैक टू बैक। तो प्रभुपाद जी को पता ही है संसार क्या है, युद्ध के समय क्या होता है। तो प्रभुपाद को ये भी पता है कि युद्ध होगा, कभी ना कभी तो होगा, तब के लिए तैयारी भी किया। बोला जिस दिन युद्ध होगा उस दिन शहर सब बंद पड़ जाएंगे और लोग भूख के कारण इधर उधर ढूंढेंगे। उस समय हम सबको निमंत्रण देंगे कि अब आप लोग आइए, हम आपको भोजन खिलाएंगे फ्री में, आप लोग आओ, जितने लोग आना चाहे सब आओ, हमारे पास जमीन है, आप हमारे साथ रहो, हम आपको रोज भोजन खिलाएंगे, लेकिन बदले में आपको हरे कृष्णा करना पड़ेगा, जो अभी कोई नहीं करना चाहता। अरे हम हरे कृष्णा थोड़ी करेंगे, हम तो पैसा कमाएंगे, हम तो मजे करेंगे। उस समय जब कुछ मजा नहीं बचा, उस समय हाँ हम हरे कृष्णा करेंगे, बोलो क्या करना है बताओ, हम करेंगे। तो आओ हरे कृष्णा करो और ये हाल उठाओ और चलो लग जाओ काम पे। उस समय क्या करेंगे, ऑफिस बंद है, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, बैंक बंद है, सब कुछ बंद है, खेती चालू है, लेकिन बम गिरेंगे और शहरों में गिरेंगे, खेतों में तो कुछ नहीं गिर रहा। तो ये प्रभुपाद जी का प्लान था। एक प्लान तो था कि भारतीय लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं भक्ति से, उसमें से ये पिछड़ा हुआ है। तो प्लान था प्रभुपाद मैं विदेशियों को भक्ति कराऊंगा, तो अरे विदेशी कर रहा हम भी करेंगे, तो वो प्लान प्रभुपाद ने सफल किया और हो भी गया। अब ये दूसरा वाला प्लान है, अभी जिस दिन जरूरत पड़ेगा तो ये प्लान भी सफल हो जाए, लेकिन उसके लिए जमीन तो हो हमारे पास, ऐसा सेटअप तो हो, ऐसे दिमाग तो, बुद्धि तो हो। बुद्धिमान मतलब जो ब्राह्मण है, जो समाज को गाइड कर सके, ऐसे से करो, संकट में ऐसे से करना, सब ठीक रहेगा। तो प्रभुपाद जी दे रखे हैं गाइडेंस, हमें समझना है, पहले हमें खुद विश्वास होना चाहिए। 2-3 साल पहले तो ट्रेलर आया था कोरोना का, लॉकडाउन, कुछ नहीं, घर में बैठे रहो, और जो खेत में थे अपने खेत में बैठे रहो, खेती करते रहो, मूली खाओ, गाजर खाओ, खुश रहो। मेरे को तो डर लग रहा था, मेरे को तो लगा कि ऐसे हो जाए कि कहीं सामान कम ना पड़ जाए। हमने तो क्या किया, पूरा 1 महीने का शॉपिंग एक साथ किया था। हम 20 भक्त थे, वृंदावन में फंस गए थे लॉकडाउन में, तो मैंने कहा 1 महीने का सामान एक साथ ले लो, कहीं भूखमरी ना हो जाए, ये सब वो सब ना हो जाए। हुआ नहीं कुछ, सरकार ने पूरा अच्छे से ट्रांसपोर्ट जारी रखा। लेकिन युद्ध के समय तो कुछ और ही होता है। कोई कंट्रोल नहीं है, सब कुछ, रास्ते खराब, रेल लाइन खराब, बिजली बंद, गैस सिलेंडर फोन करते रहो, कोई सिलेंडर नहीं आएगा। बैंक भी बंद, आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन वो बंद, बैंक ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा। दुकानदार बोले पैसे दे फिर दूंगा, बिना ऑनलाइन सब बंद, भागो यहाँ से।
पीछे से माल नहीं आ रहा, अब क्या दूंगा तेरे को। किसान भी बोलेगा आप नहीं भेज रहे हम शहर, पैसे नहीं, अभी तो हमें जिंदा रहना है, हमको तो कितना देर चलेगा युद्ध हमको क्या पता, सालों साल चले, हम अपने लिए रखेंगे इसको। तो प्रभुपाद जी का आइडिया ये था कि ऐसे समय में हम सभी को स्वागत करेंगे, हर कोई आओ, बस नियम ये है यहाँ हरे कृष्णा करना पड़ेगा और खेती में मदद करना पड़ेगा और रहो खुश। और ये तो हमेशा से चलता यही आ रहा है। आप कितना भी चमक दमक कर लो, वो सब अभी दुनिया का ये स्थिति हो रहा है कि सब लड़ने को तैयार हैं, सब लड़ मरने को तैयार है। अहंकार इतना ज़्यादा या आसुरी भाव इतना ज़्यादा, दूसरे वाले को बिल्कुल उभरने नहीं देंगे, उसको दबा के रखना है हमको, और दूसरा वाला हम नहीं दबते हैं। तो यही वर्ल्ड वॉर में तो यही हुआ था ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में। जर्मनी बोला था हमें भी ट्रेड करने दो, ब्रिटिश बोला नहीं हम ही करेंगे, पूरा दुनिया हमारे कब्जे में, तू कौन है हार्ड। तो जर्मनी हिटलर को आया गुस्सा, बोले दे बारूद गोले मारो उसको वो भी शुरू हो गया, फिर पूरा दुनिया दो में बट के एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, अभी अमेरिका भी यही कर रहा है, सबको हमारा बात सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारा ये काट देंगे, हम तुम्हारा वो काट देंगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, सैंक्शन फैंक्शन कर देंगे। और ये ब्रिक्स वाले बोल रहे हम नहीं मानते तुम्हारा सैंक्शन, हम भी ये कुछ करेंगे। अमेरिका को गुस्सा आ गया, कुछ भी कर सकता है, ये लोग गुस्सा आ गए वो भी कर सकते हैं। रशिया और यूक्रेन का तो 3 साल हो गया, चल ही रहा है, कोई बंद ही नहीं हो रहा, चल रहा है धर 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 धर। तो ये जीवन का सत्य है, ये दुखालय शाश्वतम है। जब सैन्य बल बढ़ जाता है तब भगवान काल रूप में वो सब सैन्य बल को नाश करते हैं। ये तो भागवत पुराण में लिखा है। भगवान कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे असुर अपने सैन्य बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। जरासंध के 17 बार 13 अक्षौहिणी सेना लेके आया था। एक एक अक्षौहिणी कितना ज़्यादा है, पूरे महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना लड़े थे केवल, एक तरफ से 11 और एक तरफ से 7, ऐसे था 7 और 11 ऐसे 18 अक्षौहिणी सेना थे। अरे जरासंध के पास तो 13 अक्षौहिणी 17 बार आया था और आखिरी बार 23 अक्षौहिणी लाया था। उन सबको साफ किया भगवान ने। हाँ 23 अक्षौहिणी शायद लास्ट टाइम लेके आया, 23 अक्षौहिणी को साफ नहीं किया था, बाकी जितने 17 बार 13 अक्षौहिणी को साफ किया। और उसमें लिखा है कि उद्देश्य था, भगवान चाह रहे थे कि इतना ज़्यादा सैन्य बल का जरूरत नहीं है, ये तो अत्याचार करेंगे, इन सब सेना को मारो, खत्म करो इसको। और 64 करोड़ सेना जो 18 अक्षौहिणी है वो महाभारत के समय जो मारा गया, क्योंकि वो सब उस बल पे सब अत्याचार कर रहे थे, मेरे पास इतना सेना है, बात सुनना पड़ेगा। तो अभी यही चल रहा है, सैन्य बल इतना बढ़ गया, मेरे पास 5th जनरेशन का जेट है, 6th जनरेशन का जेट है, 7th जनरेशन का जेट है, हमारे पास 10 किलोटन का, 20 किलोटन का, 1000 किलोटन का, 10,000 किलोटन का, 1200 मिसाइल्स हैं, 1400 मिसाइल्स हैं। इतना ज़्यादा सैन्य बल का जरूरत नहीं है। तो भगवान काल रूप में आएंगे और सब विध्वंस करके, देखो जितना ज़्यादा बारूद भरते जाएंगे ना एक फैक्ट्री में, एक चिंगारी लग गया तो उतना ही जोर से फटेगा वो। जैसे वो होता ना फायर पटाखों का गोदाम, एक चिंगारी, या कई बार होता है दिवाली में हर साल होता है, कोई ना कोई एक दुकान जल जाता है, उसमें एक पटाखा जल गया और बाकी सब पटाखों को पट 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 पूरा आग लग गया। और तो ऐसे हमारा पृथ्वी जो है बारूद का एक वेयर हाउस बन गया है। यूएस के पास 12,000 हैं, रशिया के पास 11,000 हैं, एटम बॉम्ब्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया के पास पता नहीं कितना 1100-1200 है, पाकिस्तान बोला हमारे पास 1300 हैं, जो भी, तो सबके पास बारूद रखा हुआ है। एक चिंगारी की देरी है, बस एक चिंगारी की देरी है और सब धाम एक साथ फटेगा एक साथ फटेगा सब। तो जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में मदद किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सभी जानते हैं, बहुत सबसे महान वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन। उनका कहना था मुझे पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, चौथे विश्व युद्ध का बता सकता हूँ। चौथा विश्व युद्ध लकड़ी और पत्थरों से लड़ा जाएगा, मतलब तीसरे में इतना बड़ा होगा कि कुछ बचेगा नहीं। चौथे का बता सकता हूँ, लकड़ी और पत्थर से लड़ा जाएगा। फिर से उधर ही आ गए। कहने का मतलब तीसरा जो होगा सबसे खतरनाक होगा। तो ये सब सच्चाइयां हैं जिस बारे में कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन ये है, इस प्रकार से है। तो जब वो दिन आएगा तो उस दिन का भी कुछ तैयारी होना चाहिए हमारे पास। उस समय पैसा काम नहीं आएगा, हमारा शहर में बहुत बड़ा बंगला है उसका कोई काम नहीं आएगा,
हमारा एसी है, हमारा बिजली, हमारा गाड़ी हो, वो सब कब कोई काम नहीं आएंगे। उस समय हमारा शांति वाला एक जगह है जहाँ पे जाके हम खेती कर सकें, अपना गुजारा कर सकें, वो भी शायद काम आए, वो भी शायद काम ना आए। क्योंकि इतना ज़्यादा अगर युद्ध करेंगे तो प्रकृति को इतना नुकसान भी पहुंच सकती है कि शायद खेती ही संभव ना हो जाए। अगर इतने बम फटेंगे, अगर इतने विस्फोट होंगे परमाणु बम्बों का, इतना रेडिएशन फैल जाएगा कि कुछ खेती हो ही नहीं पाए। मतलब अपना तो कर दिया और बाकी पूरा दुनिया का भी नुकसान करेंगे। एक तो भक्ति करने के उद्देश्य से सरल जीवन शैली बहुत लाभदायक है, सात्विक जीवन शैली बहुत लाभदायक है। उसके अलावा अगर कोई संकट होता है, कोई दुनिया का संकट अगर आता है, तो सबसे सेफ जगह खेतों में ही है, मतलब सरल जीवन में ही है। और तब तक अगर हम सरल जीवन बिताना सीख सकें तो हमारे लिए आसान होगा। जैसे मान लो ये बच्चे जो हैं बिना बिजली के रहना सीख चुके हैं। जब बिजली नहीं होगा तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदी हो चुके हैं। ये लोग बिना चप्पल के घूमने के सीख चुके हैं, जब चप्पल नहीं मिला तो बिना चप्पल के भी चल सकते हैं। बिना गैस का पकाना सीख चुके हैं ये लोग। 4 पत्थर ढूंढो, थोड़ा ऊंचा बना दो, जाके इधर उधर से लकड़ी तोड़ो, आग लगाओ, पकाओ, खाओ, ये सीख चुके हैं। बाढ़ आ गया तो तैरना सीख चुके हैं। मजाक कर रहा हूँ। मतलब सब कुछ बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जो सिखाया जाता है या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो है मेहनती बनना। केवल पढ़ने में मेहनती नहीं, हर काम में मेहनती बनना। हाथ पैर चलाना आना चाहिए। जब अपना बचाव करना ना, तो उस समय मैं पीएचडी हूँ का कोई काम नहीं। बोला तू मर, तू पीएचडी तो तू मर पहले। जो भागना जानता है, जो अपना आत्मरक्षा करना जानता है, या जो हथियार उठाना जानता है, वो बचेगा। और पेन से जो घुमाएगा पेन को, बोले तर ठीक है, पेन चलाना भी सिखाएंगे, लेकिन बाकी सब चीजें चलाना भी सीखना चाहिए। करची चलाना, लाठी चलाना आना चाहिए। अपने खुद के संरक्षण के लिए जो जरूरी है। और ऐसे धीरे धीरे एक नया पीढ़ी का जन्म हो जिसमें वर्णों का विभाजन होना लग जाए। अभी भी है, लेकिन अलग नाम से है। अभी जो है पूंजीवादी लोग हैं, बिजनेसमैन हूँ मैं, वो तो वैश्य कैटेगरी में आते हैं। और मैं आर्मी मैन हूँ तो वो क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। और मैं साइंटिस्ट हूँ, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आता है, लेकिन अलग नाम से आते हैं। लेकिन थोड़ा और वैदिक तरीके से भगवान के भक्ति पे आधारित ऐसे वर्ण व्यवस्था विभाजन हो जाए, उससे बहुत अच्छा है। कन्फ्यूजन नहीं है। अभी कैसे बच्चे ना 25 साल तक पढ़ाई तो करते हैं, तब भी कन्फ्यूज है, अभी क्या करें, हम क्या करें। मैंने कंप्यूटर में पढ़ाई किया, मिल नहीं रहा जॉब, चलो फाइनेंस में चले जाता हूँ, चलो सेल्स में चले जाता हूँ, चलो सरकारी नौकरी में चले जाता हूँ, कुछ भी डिपार्टमेंट मिल जाए चला जाता हूँ। तो ये कौन सा तरीका है? ये तो पूरा खिचड़ी कन्फ्यूजन है। ये तो बहुत पागलपन है। ये तो सच में पागलपन है। कुछ पता ही नहीं है क्या करना चाहते हैं हम। बस पैसे कमाना चाहते हैं, कैसे भी झाड़ू मार के पैसे कमा लें, हम हवाई जहाज उड़ा के पैसे कमा, कैसे भी। तो ऐसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रहेगा जीवन में। ठीक है, 1 महीना कर लिया, 2 हफ्ता, 4 महीना कर लिया, पैसे कमा लिया, उसके बाद बोला ठीक है, वो तो अब मेरे को जॉब तो पसंद नहीं आ रहा, लेकिन यही करना पड़ रहा है मेरे को यही घिसना पड़ेगा अपना। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसका गुण कर्म स्वभाव देख के उसको प्रेरित करते हैं कि तो जो तुमको काम अच्छा लगता है उस काम को चुनो तुम, भले उसमें पैसे कम हो या ज़्यादा हो, वो मत सोचो। तुम काम करने में खुश रहोगे और पैसे अपने आप मिलेंगे। मजे करने के पैसे मिलेंगे तुमको। अभी जॉब करने के पैसे मिले ना, अगर तुम अपने पसंदीदा फील्ड चुनो तो मजे करने के और पैसे और मिलेंगे। मजे कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, उसके पैसे और मिल रहे हैं तुमको। तो एक नॉर्मल भौतिक जीवन के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो केवल एक शुरुआत है, बच्चों को इस प्रकार का जीवन शैली में रखना, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके बाद भी यदि मान लो यहाँ से अगर नेक्स्ट स्टेप ये है कि बच्चों के लिए हम कुछ करके दें भी, कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट हो जिसमें बच्चा फिट हो जाए,
या जिसमें बच्चे को कुछ दायित्व सौंप दिया जाए, ठीक है तुम इस खेत के इंचार्ज हो, या इस प्रोजेक्ट के तुम इंचार्ज हो, इस गुरुकुल के चलाते रहो इसको, या तुम एक और गुरुकुल जाके खोलो, इस तरीके से तुम शिक्षा दो। मतलब उसको लुभाना पड़ेगा। कंपनीज क्या करते हैं, 50-20 लाख का पैकेज दिखा के लुभा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार का हमारे पास कुछ लुभावना ऑफर जरूरी होगा बच्चों को इस वातावरण में बनाए रखने के लिए। तो वो हम सब का कार्य है, बच्चों का काम नहीं है, वो हमारा काम है। माता पिता का काम है कि अपने बच्चे के लिए कुछ बना के दे, है ना। तो भारत में बहुत ये संस्कार है, माता पिता का दायित्व बच्चे का घर बना के दे, बच्चे का कुछ भी बना के दे, है ना। तो इससे अच्छा है बच्चों का कुछ भविष्य परमानेंट या फिर जो सिंपल जीवन पर आधारित वैसा एक भविष्य बना के दें, ऐसा कोई बिजनेस। तो हम लोग ऑलरेडी जो गुरुकुल चला रहे हैं, हमारे और भी सहपाठी लोग हैं जो और अलग अलग जगह चला रहे हैं, तो हम सब संपर्क में हैं और ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जहाँ मान लो कि बच्चा बड़ा होकर कंफ्यूज है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो बोले ठीक है हमारे पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है या एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तुम इसमें जुड़ जाओ, तुम जॉब करो, हम तुमको इतना महीना का इतना रुपया देंगे, और जॉब करते करते तुम इस मॉडल को समझो, तुम इसको फिर तुम खोलो एक, तुम भी अपना कुछ बिजनेस खोलो, या तुम भी अपना कुछ खेती खोल लो, तुम भी अपना कुछ गुरुकुल खोल लो। तो ये आइडिया है। इस तरीके से प्रभुपाद जी का जो वर्णाश्रम व्यवस्था है या सरल जीवन का व्यवस्था है, इसी में हम रखना चाहते हैं। अगर ट्रेनिंग कुछ दिया और गया, जैसे बाहर क्या है, ट्रेनिंग कहीं भी ले लेते हैं, जाते किसी और भी फील्ड में, पसंद है नहीं पसंद है पता नहीं, जैसे बस घिस से फंस गए हैं उसमें, घिस रहे हैं। तो वैसे ना करके यहाँ बच्चों का पसंद देख के और बचपन से ही अगर सरल जीवन दे करके, तो बड़े होके उनकी आवश्यकताएं भी कम होंगे, खर्चे भी कम होंगे। प्रभुपाद जी का ये था आत्मनिर्भर। अभी जैसे मोदी जी बोले ना आत्मनिर्भर भारत, तो प्रभुपाद जी का था आत्मनिर्भर समाज, कि हमको सरकार से बिजली की भी आवश्यकता नहीं है, हमको रस्तों की भी आवश्यकता नहीं है, हमको लोहा पोहा कुछ आवश्यकता नहीं, हम लकड़ी से घर बनाएंगे, हम पत्थरों से घर बनाएंगे, मतलब अपना सारा काम हम खुद करेंगे और बाकी समय हम भगवान की भक्ति करेंगे। सुबह शाम और कोई काम नहीं, सबको मंदिर में आना पड़ेगा, सबको बैठना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, प्रश्न उत्तरी होगा, और इसी में आनंद है। और दिन में सब मेहनत करो अपने अपने खेत में, अपने अपने जो भी, कोई अगर कारपेंटर तो कारपेंटरी करो अपना, कोई अगर मिट्टी निकालने वाला तो मिट्टी निकालो अपना, दिन में करो वो, लेकिन सुबह शाम भगवान के नाम। तो अपना जीविका भी चल रहा है और भगवत भक्ति भी चल रहा है। तो इस तरीके से दोनों को बैलेंस आउट करके अपने तत्काल की आवश्यकताओं को पूरा करें और अपने जो लंबे समय की आवश्यकताएं हैं, मुख्य जो आवश्यकता है भगवत भक्ति और भगवत धाम लौटना। हरे कृष्णा। तो ये है प्रकल्प, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी तो शुरुआत है, अभी इसको और सुंदर बनाएंगे और बाद में हम सभी को इनवाइट भी करेंगे। कोई भी अगर इस ऐसा जीवन शैली से प्रभावित है या चाहता है तो स्वागत है यहाँ पे या फिर गोवर्धन इको विलेज में भी तो है ही, तो और भी बहुत बड़ा है इससे, और बहुत चीज़ें कर रहे हैं। कहीं पे भी आप एक सरल जीवन की ओर जुड़ें और बच्चों को भी फायदा है उसका। प्रभुपाद जी की प्रेरणा से ये खत्म होने का होगा नहीं, ये बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं कि खत्म होगा, ये और बढ़ेगा। और अगर परिस्थितियां और ज़्यादा, मतलब संसार की परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं तो इसके लिए और अनुकूल हो जाती हैं। अभी तो क्या है, मैं प्रचार कर रहा हूँ काफ़ी 20 साल से, तो ऑलरेडी इस फील्ड में प्रचार क्षेत्र में हूँ मैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जब तक ये संसार का चकाचौंध है ना, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, कोई नहीं सुनने वाला। भगवत भक्ति कर लो, किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। जैसे आप जाओ ना, गर्मियों में आप जाओ मोजे बेचने, किसी को जरूरत नहीं, खरीदेगा नहीं। अरे जरूरत नहीं है, गर्मी है, कौन जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से अभी समाज में इतना चकाचौंध है, इतना ऐश्वर्य, इतना आराम, इतना आनंद, मजे हैं, लोगों को भगवान का जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। अभी जरूरत कब पड़ता है,
दुख में ज़रूरत पड़ता है सबको, कष्ट में बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो अभी अगर मान लो ऐसा स्थिति आता है, फिर तो सभी आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, दो भगवत गीता दो हमको, अब बताओ क्या करना है, हम भी मंदिर आना चाहते हैं, कितना भी दूर हो हम आएंगे, मेरे को ज़रूरत है, अभी हमको ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत होने से तो ज़रूरत तो पड़ेगा सबको, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट तो है ही। बचपन में किसी को ज़रूरत नहीं होता, इसलिए बच्चे लोग जनरली भक्ति में नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जवान होते हैं, जॉब लगना लग जाता है, शादी होने लग जाती है, तो सब वापस ही आते हैं, मतलब प्रभु जी हरे कृष्णा, हाँ ये हरे, हम भी जुड़ना चाहते हैं कब होता है प्रोग्राम, हम भी आना चाहते हैं, बहुत धक्के खा लिए, अभी थोड़ा शांति चाहिए हमको तो मैं देखा हूँ लोग इतने नशे में है ना, अपने गाड़ी का नशा, अपने पैसे का नशा, और भक्त तो ये तो मक्खी मच्छर के समान है, हट जा, हट साइड हो, हट, कोई जरूरत नहीं हमको। लेकिन जब संसार प्रतिकूल हो जाता ना, तो भक्ति जीवन के लिए अनुकूल हो जाता है, वो उस समय बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो सभी को अकोमोडेट करने के लिए, सभी को स्थान देने के लिए हमारे पास ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और बड़े बड़े स्तर पे होना चाहिए। प्रभुपाद जी भविष्य देख सकते हैं, और प्रभुपाद जी ने बोला कि उस समय, प्रभुपाद जी ने बोला कि उस समय हजारों करोड़ों के तादाद में भक्त बनेंगे। आपको प्रयास करने के, अभी क्या है, एक भक्त बनाने के प्रयास करना पड़ता ना, बहुत सारा प्रसाद बना के, बहुत अच्छा कीर्तन करके, एसी कमरा बुकिंग करके सबको बुलाते हैं, आप सब प्लीज़ भक्त बन जाओ, प्लीज़ प्लीज़ हरे कृष्णा कर लो, है ना। तो जब एक दो भक्त बनते हैं, उस समय करोड़ों की संख्या में तुरंत बनेंगे, क्योंकि सबको जरूरत है। बोला हमको खाने को दो, हमको रहने का दो, हम हरे कृष्णा करेंगे, जरूर करेंगे, आप दो, बस हमको रहने दो, जिंदा मर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए हरे कृष्णा क्यों नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे सर, दिन रात बोलेंगे, 64 वाला करेंगे, 16 क्या है, तो 64 करेंगे हम आपके लिए। अरे पूरा दिन खेती करेंगे, हमको थोड़ा शरण दे दो, यहाँ रहने दो, वो बनाओ तो सही पहले, नहीं तो हम भी इधर उधर भागेंगे, हमें शरण दो है, हम भी इधर उधर भागेंगे, अरे प्रभु जी प्लीज शरण दे दो तो ये परमानेंट एक चीज है, ये क्या धीरे धीरे होगा, लेकिन परमानेंट काम होगा। इसको बहुत जल्दबाजी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पक्का काम करना है हमको। जितना भार उठा सकते हैं उतना ही भार उठाएंगे हम, ये नहीं कि बहुत उठा के ऐसे ऐसे करके थक गए और गिरा दिया हमने। वो तो बहुत लोगों ने कर चुके हैं, बहुतों ने किया, वो सब दिखावाबाजी करके वो सब आए थक गए चले गए। नहीं, हमारा प्रयास है कि इतना ही करें जो हम कर सकते हैं खुशी खुशी, लेकिन करते रहेंगे उसको, क्योंकि एक ना एक दिन जरूरत पड़ेगा इसका। तो उस दिन के लिए ये सब तैयार रहे यहाँ पे। बाकी कृष्ण भक्ति तो हमेशा के लिए जरूरत है। कृष्ण भक्ति के लिए तो सरल जीवन बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं एज अ ब्रह्मचारी, मेरी तो आवश्यकता नहीं है ये सब, लेकिन मैं देख रहा हूँ इतने समय से कि गृहस्थ लोग के पास समय नहीं होता, या इच्छा होने के बाद भी उनके यही स्थिति होती है, प्रभु जी ऑफिस, अपने बिजनेस, अपना ये परिवार, ये वो, इच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहे। तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कार्य में। मैं एज अ ब्रह्मचारी तो किधर भी रह लूँ, 600 मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में जाऊँगा, कहीं पर भी रह सकता हूँ, आराम से प्रसाद मिल जाएगा, इतना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। थोड़े गए, कीर्तन कर लिया, तो कहीं कथा कर लिया, हो गया। लेकिन मेरे को इच्छा है हेल्प करने के लिए, बाकी सबको मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि जब तक कुछ रंग नहीं है ना सामने, यहाँ सब्जियाँ दिखेंगे नहीं, यहाँ खेत दिखेंगे नहीं, तो कोई आएगा भी नहीं। घर दिखेंगे नहीं, कहाँ प्रभु छत की नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वो सब तैयार करके दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये सब कुछ है, आओ इसमें आप रहो। मेरा काम होगा यहाँ से वहाँ जाते रहना, मेरा कोई परमानेंट घर नहीं है। लेकिन ये बाकी सब के लिए बाकी सब के लिए एक प्रयास, और वो भी क्यों, प्रभुपाद जी ने चाहे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चाहते हैं। मेरा शरीर भी ऐसा है, थोड़ा मेहनत कर सकता हूँ मैं, तो मेहनत में लगाओ शरीर को, खाली बैठने से क्या फ़ायदा मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है ना मेहनत करना। तो इस तरीके से ये प्रकल्प चल रहा है और उसका बैकबोन है तुलसी राम प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी आर्मी में पूरा करा के सोचे मैं अभी शांति से रहूंगा, और बेचारे यहाँ फिर फंस गए वही आर्मी में क्या है, यहाँ खुदाई करो फिर भरो, वहाँ खुदाई करो भरो, यहाँ पे भी वही चल रहा है, इधर खोदो इधर पहाड़ बनाओ, यहाँ से पहाड़ उठा के उधर डालो। लेकिन अभी भगवान के उद्देश्य से और भक्तों की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो प्रभु जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं? हरि बोल।
तो ये सब चीज़ आपने सुना, और केवल सुनना नहीं, उसको महसूस भी करना है। और अगर ये प्रैक्टिकल जीवन के बारे में प्रभु जी बता रहे हैं, जो प्रभुपाद जी का इच्छा है, प्रभुपाद जी बोले कि आधा काम तो हो गया, 50% काम हो गया, और हम देख रहे पूरे विश्व में डंका बज रहा है हरि नाम का, और सब भक्ति जीवन के बारे में परिचित हो गए, मगर सरल जीवन के बारे में प्रैक्टिकल लोग जीना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं शहर में रह रहे, इधर उधर रह रहे, और उनको पता नहीं है, मगर बचपन से नहीं किया तो हाँ, बाद में करना उनको पता नहीं। तो अभी से शुरू से गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को, क्योंकि आने वाली जो नस्ल है, जो नई पीढ़ी जो है, अगर ये वो प्रैक्टिकल जीवन को जिएंगी ना लंबे समय से, तो वो अंत तक भी उनका अनुभव रहेगा, वो करेंगे। तो कोई तो चाहिए हमें ये सब चीज़ प्रैक्टिकल दिखाने वाला। प्रभुपाद जी का पूरा विचारधारा अभी है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए। तो प्रभुपाद जी का मतलब प्रभु जी जो है हमारे साथ में, तो प्रभुपाद जी हमें प्रभु जी हमको पूरा एनर्जी दे रहे हैं और पूरा प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। हम लोग क्या ना, घर गृहस्थी में हमारे बहुत सारे झमेले हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि ये घर गृहस्थी वालों को बताने की ज़रूरत नहीं, इतने सारे। और हमारा इतना विस्तार हो चुका है कि रोज़ हफ्ते में किसी न किसी का फ़ोन आता है, कहीं ना कहीं श्राद्ध होता है, कोई ना कोई मर जाता है, कोई ना कोई किसी का। तो हम तो ठीक से कर नहीं पाते, हम अपना पेट को पालने के लिए कमाना पड़ेगा, धंधा करना है, सब कुछ करना है, और इसके बीच में भक्ति जीवन भी जीना है। तो इतना आसान तरीके से जो प्रभु जी ने बताया ना, इसको केवल हम प्रैक्टिकल जी ले। हम इसीलिए आए इधर, हमारा मोटिव, जो हमारा उद्देश्य है कि हम ठीक से समझें। प्रभुपाद जी भी यही चाहते, पहले तो समझेंगे हम, और ठीक से समझेंगे तभी तो उसके ऊपर हम चलने का प्रयास करेंगे। और जो प्रभु जी ने बताया कि अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी हमारे पूरे विश्व में इस तरह से दुनिया बन चुकी, कभी भी मान लो विश्व युद्ध हो जाएगा तो सब हो, उसका ट्रेलर है। जैसे कोरोना एक ऐसा बीमारी आ गया, सब रुक गया था, मगर एक काम नहीं रुका था, किसान नहीं रुका था, कोई असर नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांव के लोग एकदम सुखी थे, उनको पता ही चला कब बीमारी आई कब चली गई। हम लोग तो खेतों में घूम रहे थे, मगर शहर के लोग सब बंद हो चुके थे, 4 कमरे, 4 दीवारी के अंदर। तो वो तो उनको असली कष्ट हुआ। तो युद्ध भी जब होगा, तो मैं तो मिलिट्री में रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा पता है कि जब युद्ध होगा तो क्या हालत होने वाली है। तो सबसे जो देश की सीमाएं जो है ना, वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, मगर अंदर जो बड़े फले फूले जो ना शहर, वो गायब हो जाएंगे। जहाँ मनुष्य बस्ती ज़्यादा होगी, वो सब नष्ट हो जाएगा। मगर गांव में इतना आबादी नहीं है, क्योंकि गांव के लोग हैं ना, ये सब चहल पहल के चक्कर में, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के चक्कर में गांव छोड़ के शहर में जाके बस रहे, और बहुत ज़्यादा शहर में एकदम खिचड़ी हो गया है। और इतना जैसे जमगादड़ की तरह लटक के मुंबई में घूम रहे। मैं अभी बच्चे के एग्ज़ाम के लिए गया, तो 2 घंटा मुझे जाना, मुझे पीस रहा हूँ मैं, 2 घंटे में ट्रेन में, इतना भीड़ है, 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, 4 घंटा तो मैं ऐसे ही अधमरा हो गया। और उसके बीच में वहाँ मुंबई में भी मुश्किल है। तो गांव में तो ऐसे लग रहा था कब गांव पहुँचूँ, मतलब सांस ले लूँ। तो इतना सिंपल लाइफ है, तो ये हमको जीना। और आप लोग सब जी रहे हैं। अभी नंद कुमार आनंद प्रभु का भी बहुत अच्छा फार्म है, प्रोजेक्ट, तो वो कर रहे हैं। और प्रभु जी नरेश प्रजापति प्रभु का गौशाला भी है, वो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अपना बिजनेस संभाल के, दुकान संभाल के घर में जाते, तो उस टाइम भी पूरा मतलब प्रैक्टिकल सेवा कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व ज़्यादा है, जो प्रभु जी उसी तरफ मतलब हमको दे रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग केवल ये नहीं कि हमारा जीवन चल रहा है आसानी से, हम एकदम कंफर्ट है, ऐसे नहीं है। हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि हम लोग भारत भूमि में जन्म लिया है, तो हमारा ज़्यादा दायित्व बनता है। और हम लोग समाज के लिए, भगवान की इच्छा को पूर्ति के लिए अगर हम जितना करें आध्यात्मिक जीवन के बारे में, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जो बोला है, वही तो जी के दिखाना है। और प्रभु जी कहाँ से, देखो इतना दूर से आके इधर गाँव में, यहाँ कुछ भी नहीं था, प्रभु जी टेंट में रहे, और इतना ठंड था पूरा, हमने लगा कि रह लेंगे, पर आधी रात में कोई नहीं सोया पूरा, क्योंकि ओस गिर रहा था, इतना ठंड था, और पूरा बिस्तर गीला सुबह तक। तो हमने फिर भी बच्चे, दूसरे दिन लगा कि हम चले जाएंगे यहाँ से, नहीं होगा, फिर भी बच्चों का हिम्मत है। प्रभु जी बोला ठीक है रहेंगे, कोई बात नहीं। रात को आग जलाते थे, उसके बैठ जाते थे, गप मारते थे, जप कर लेते थे, कोई जप कर लेते थे। तो पूरा मतलब 3 दिन रुके, और हमने सोचा कि अनुभव मिला कि हम रह सकते हैं यहाँ पे। और अभी भी इधर इतना ओपन था, अभी ये इमरजेंसी में बनाया, क्योंकि ये बिबटिया भी आ गया था इधर, बहुत डर है, तो इसलिए हमने, हाँ शीतलहर आया था, बहुत ठंड था, तो जिसके कारण ये हॉल में ही सोते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन ठंड बहुत, तो खुला में बहुत ठंड है, और उसके ऊपर से ठंड से उठना और ठंडे पानी में नहाना, ठंडे फिर प्रभु जी 3 बजे उठ के पतीला चढ़ा के पानी गर्म किया, मगर फिर भी कुछ बच्चे ठंडे पानी से नहाए। हवा ठंडा। हाँ, तो ये सब मतलब इतना सिंपल जीने का तरीका बच्चे सीख रहे हैं,
तो बहुत अच्छा, आप देख ही रहे हैं कि देखो कैसा ये गोबर से लिपाई करके हमने रखा है, तो इससे क्या है ठंडा रहेगा। तो बहुत सारा चीज़ हमको पता है, हम लोग सोलर लाइट। हाँ सोलर लाइट का तो अच्छा है, जब जब मान लो युद्ध होगा ना तो सब बंद हो जाएगा, रोड रास्ते सबसे पहले जो युद्ध होगा ना उस टाइम ब्रिज ब्रेक हो जाएंगे, आने जाने के रास्ते डैमेज हो जाएंगे, बड़े बड़े धरन फूटेंगे और शहर गायब हो जाएंगे और खाना सब नहीं मिलेगा और हाँ और बहुत भय का वातावरण होगा। तो उस टाइम दिमाग किसी के काम नहीं करेंगे, तो उस टाइम किसान का दिमाग काम करेगा, उसको पता है कि जो खेत से उगाना है हमको खाना है। तो इतना सिंपल है, इतना बड़ा सर्कल प्रभु जी ने बताया कि इधर पास में है मगर मेरे को ऐसे घूम के आना है उधर। तो ये चीज़ अच्छा है।